हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार विन एंड वेलकम टू माय चैनल KM2 बाय विनय सर। तो आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इनका इजी तरीके से सोल्यूशन मैंने किया है ताकि आपको ईजिली समझ में आए। और इससे पहले हमने सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको एक्सरसाइज के IMP क्वेश्चन जानने हैं, उनका सॉल्यूशन किस तरह से करना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4.8 है, इम्पॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है क्या दिया है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन वाटर, द फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर दिया टाइम दिया है। ठीक है, 0 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड एंड 90 सेकेंड। और इनका एस्टर का कंसनट्रेशन दिया कि 0 सेकेंड में 0.55 है। इसी तरह से 30 सेकेंड में दिया है, 60 सेकेंड एंड 90 सेकेंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहला कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टाइम इंटरवल 30 टू 60 सेकेंड। तो हमें 30 टू 60 सेकेंड में इसका जो एवरेज रेट है वो फाइंड करना है। एंड सेकेंड पार्ट पूछा है कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से है। तो सबसे पहला जो पार्ट था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 30 टू 60 सेकेंड। देखिए सबसे पहले चेंज इन, अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं तो रेट लिखने का तरीका क्या होता है कि रिएक्टेंट को हमेशा माइनस, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। ठीक है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि अगर एस्टर कंपाउंड का, ठीक है, एस्टर कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कराओ एसिडिक मीडियम में, तो ये आपके क्या है, रिएक्टेंट है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, यही अपना रेट होता है। तो माइनस डेल्टा एस्टर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पर इनिशियल टाइम जो होगा वो अपना T1 होगा 30 सेकेंड और फाइनल जो टाइम होगा T2 होगा 60 सेकेंड। तो इनिशियल पे जो कंसंट्रेशन है R1 वो अपना 0.31 दिया है मोल पर लीटर, एंड ये जो R2 होगा फाइनल वो अपना 0.17 दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम वही माइनस साइन, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है, तो ये अपना क्या है 60 सेकेंड पे, मतलब ये R2 है और ये 30 सेकेंड पे है। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या होगा, चेंज इन टाइम क्या 60 माइनस 30। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो यहाँ से जब हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है, इसमें से माइनस करें तो कितना आएगा, माइनस का 0.14 और डिवाइड बाई 30, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो फाइनली अपना 0.14 डिवाइड बाई 30, तो आपका जो कंसनट्रेशन आएगा 4.67 इंटू 10⁻⁻30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर आपने ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा तो इजीली यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब आपको जो दूसरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट, ये थोड़ा सा एवरेज निकालना है, लेंदी। कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो अलग अलग टाइम इंटरवल में आपका जो इनिशियल होगा सबके लिए क्या होगा, ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन 0.55 होगा। ठीक है, अब देखिए अपना जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है, रेट कांस्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है K = 2.303 अपॉन टाइम लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई फाइनल। ठीक है, तो सबसे पहले एट टाइम 30 सेकेंड पे हम निकालो, तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा जो T0 टाइम पे 0 सेकेंड पे दिया 0.55 बोल लेना है। अब 30 टाइम 30 सेकेंड पे निकालना है, तो आप देखिए टेबल में 30 सेकेंड में कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.31, तो ये अपना फाइनल होगा और इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू रखें तो K1 क्या आएगा 2.303 डिवाइड बाई आपका टाइम क्या होगा 30 सेकेंड और इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई फाइनल। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.7742 आएगा और इसका आप लॉग निकालेंगे। ठीक है, ये वैल्यू जब निकालोगे तो आपका 0.249025 आएगा। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करिए और 30 से डिवाइड, तो आपका K1 जो आएगा 1.911 इंटू 10⁻⁻2 पर सेकेंड। इसी तरह से सिमिलरली आप
60 सेकंड पे निकालिए। इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा आपका 0.55 होगा। फाइनल जो बनेगा 60 सेकंड में जो आपको टेबल में दिया हुआ है, देखिए 60 सेकंड में आपको कंसंट्रेशन एस्टर का दिया 0.17, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू जब रखेंगे सिमिलर जैसे हमने 30 सेकंड में किया था, तो यहाँ पर भी आपका ये 0 इनिशियल डिवाइड बाई फाइनल, और बाकी ये टाइम जो होगा 60 सेकंड पे निकालना, इसलिए यहाँ पर 60 है। और उसके बाद ये जब डिवाइड करेंगे तो आपका ये वैल्यू आएगा 3.2352, और इसका लॉग निकालोगे तो आपको ओवरऑल कैलकुलेट करो तो K2 आपका 1.957 इंटू 10⁻² पर सेकेंड आएगा। सिमिलरली आप यही कॉन्सेप्ट आप 90 सेकेंड पे अप्लाई करो तो K3 इक्वल टू यहाँ पे टाइम क्या होगा 90 सेकेंड, ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन T0 टाइम पे कितना 0.55 है, और 90 सेकेंड में आप टेबल में देखोगे तो कितना दिया है, देखिए 90 सेकेंड में आपको कंसंट्रेशन एस्टर का कितना दिया 0.085, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे और ये डिवाइड करेंगे तो आपका 6.4708 आएगा, और इसका लॉग निकालेंगे तो आपका ये आएगा, ठीक है। अगर आप गुजरात बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो लॉग सिंपल कैलकुलेटर से लॉग निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका K3 इतना आएगा। अब आपको एवरेज रेट कांस्टेंट निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालते हो, तो K1 K2 और K3 और टोटल कितने 3 है, डिवाइड बाई 3 कर दिया। तो ये जब सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका रेट कांस्टेंट एवरेज आएगा 1.98 इंटू 10⁻²। ओके, तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, ये 4 मार्क्स में बन सकता है आपके बोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं तो आपको इनको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। एक्सरसाइज में 10, 11, 12, ठीक है, ये 3 टेबल वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन में आपको हमेशा एक टेबल दिया रहेगा। तो रिएक्शन क्वेश्चन में क्या दिया है, इन अ रिएक्शन बिटवीन A एंड B द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट बट मेजर बाई डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B एट गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए ये कंसंट्रेशन दिया A का, ठीक है, A का एक कंसंट्रेशन डिफरेंट रेट कांस्टेंट B का दिया है, ठीक है, और इसका रेट कांस्टेंट यहाँ पर दिया है तीनों का। अगर हमने A का कंसंट्रेशन इतना लिया, B का इतना लिया, तो रेट कांस्टेंट आपका इतना है, इतना लोगे तो ये B का और ये आपका रेट कांस्टेंट, सिमिलरली A लोगे B लोगे तो रेट कांस्टेंट इतना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर इसका रेट लॉ कैसे लिखते हैं, देखिए आपको साफ साफ दिया है A एंड B क्या है, ये रिएक्टेंट है, और रेट ऑफ रिएक्शन हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका इसी तरीके से सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A अगर हम मान ले x है, और विथ रिस्पेक्ट टू B हम मान ले y है, तो रिएक्शन आपका ये A प्लस B यहाँ से प्रोडक्ट बनाएगा। अब यहाँ से अगर मैं इसका रेट लिखूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ से रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, A की पावर में x, क्योंकि हमने A के रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x माना है, और B की पावर में y। तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि ये इस रिएक्शन का क्या हुआ, रेट लॉ एक्सप्रेशन हुआ, रेट इक्वल टू के A की पावर में x और B की पावर में y। ओके, अब चलिए देखिए 3 यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया है, A का कंसंट्रेशन, B का और रेट। तो आप क्या करो, 3 इक्वेशन में, एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से और एक इक्वेशन यहाँ से, और इन तीनों की वैल्यू हम इसी में रखेंगे। देखिए फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट दिया है, राइट की वैल्यू 5.07 इंटू 10⁵, और यहाँ पे देखिए ये आपका रेट है, A का कंसंट्रेशन इतना दिया, B का कंसंट्रेशन है, और इन्हीं का हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इसमें, और रेट की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन, और पावर में x एंड y ये हम सेम टू सेम वही लेके चलेंगे। इसी तरह से सेकंड जो एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ पर r की वैल्यू रखो, A की वैल्यू 0.52 टेबल दिया है और B की वैल्यू इतना दिया है, और ये आपका सेकेंड इक्वेशन बना। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड इक्वेशन में r की वैल्यू इतना दिया है, A का कंसंट्रेशन है, B का कंसंट्रेशन इतना, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे। अगर 4 एक्सपेरिमेंट दिया होता तो आपको 4 इक्वेशन मिलते हैं, ठीक है। मतलब जितना एक्सपेरिमेंट किया उतना आपको इक्वेशन मिलेगा। अब क्या करिए, आपको क्या करना होगा, हमें इन तीनों इक्वेशन का यूज करके x y की वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल सा करने का तरीका क्या है,
एक बार आप दो इक्वेशन ऐसे लो जिसमें एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन करूँ तो फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है और सेकंड इक्वेशन आपका, ठीक है, ये है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय मतलब ये डिवाइड बाय ये करूँगा तो देखिए ये डिवाइड बाय ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर ये है तो के और 0.20 पावर में एक्स और वाई की वैल्यू इतना, और सेकंड इक्वेशन ये, तो देखिए यहाँ से ये के वैल्यू के से कैंसिल और एक्स सेम टू सेम है तो ये भी कैंसिल आउट हुआ। तो बचेगा यहाँ के वाई वाला टर्म बचा रहे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अलग अलग वैल्यू है। तो यहाँ से ये डिवाइड करो, ये तो पूरा 1 हुआ और 0.30 डिवाइड बाई 0.10 इसके पावर में टोटल वाई है। तो यहाँ से ये 3 टाइम गया तो यहाँ से 3 के पावर में वाई और 1 के पावर में 1 आ गया। अब देखो किसी के पावर में जो 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर 1 आया तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 के पावर में 0, इसका मतलब 1 ही हुआ ना। तो यहाँ से हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बेस सब जब सेम होते हैं तो पावर इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए हमने 3 के पावर में 0 कर लिया। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 0। ओके, तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम आगे हैं, कोई भी दो इक्वेशन ऐसे लेते हैं जिसमें वाई वाई कैंसिल आउट हो जाए, बट ऐसा कोई इक्वेशन है नहीं जिसमें वाई वाई कैंसिल आउट हो जाए। तो आपको क्या करना है, देखिए आप क्या करिए थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। थर्ड इक्वेशन आपका ये है और आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है। तो हमने क्या करा थर्ड डिवाइड बाई फर्स्ट किया, तो थर्ड इक्वेशन में आपका क्या है, ये आपका होगा आर नॉट और सेकेंड इक्वेशन का आर नॉट ये होगा, और बाकी ये आपका पूरा थर्ड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें से जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू पूरा जब सॉल्व करोगे 2.821 आएगा, ठीक है। और के तो कैंसिल आउट हो गया और ये आपका क्या आएगा, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, एक्सरसाइज का। तो क्या दिया, फॉलोइंग रिजल्ट हैंड बीन ऑब्टेन ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन दे रखा है, ठीक है। तो सिमिलर 10 जैसा क्वेश्चन है, ये भी 4 मार्क्स में बोर्ड में आ सकता है। देखिए यहाँ पर 4 एक्सपेरिमेंट दिया है 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर ए एंड बी का कंसंट्रेशन यहाँ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग वैल्यू लिया है, और उनका रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको दे रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, रिएक्शन। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन द रेट लॉ इक्वेशन आपको लिखना है और रेट कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं वही जैसे हमने 10th में माना था, लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मान लिया और विथ रिस्पेक्ट टू कितना बी हमने वाई मान लिया। तो आपको साफ साफ यहाँ देखिए रिएक्शन दिया हुआ जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी है, ठीक है। तो रेट कैसे लिखेंगे, देखिए इसके पावर में जो ए के पावर में 2 नहीं लिखना है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली आप एक्स वाई की वैल्यू आप निकालोगे। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा के, और एक आपका रिएक्टेंट है तो ए के पावर में एक्स हमने मान लिया है यहाँ पर और बी के पावर में वाई। तो ये आपका पहला पार्ट रेट लॉ आपका यही हो गया, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट आपको अगर निकालना है तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालोगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे और फिर इसी में आप एक कोई भी इक्वेशन लेके और सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगा। देखिए 4 एक्सपेरिमेंट दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसका रेट दिया तो ए की वैल्यू आप ये लोगे, बी की वैल्यू ये, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। आपको क्या करना है, ये जो रेट लॉ इक्वेशन है इसी में ए बी और आर की वैल्यू रखना है, ओके। तो ये दिमाग में रखना था, आर की वैल्यू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इतना दिया है और ए की वैल्यू 0.1, बी की वैल्यू 0.1 और इसके पावर में एक्स एंड वाई, के को आप ऐसे लिखोगे। तो इसी तरह से आपको 4 इक्वेशन मिलेंगे। आर की वैल्यू सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ये रखो और रेट की वैल्यू इतना, ए की वैल्यू इतना, जी की वैल्यू, बी की वैल्यू 0.2। तो आपको यहाँ से टोटल 4 इक्वेशन मिलेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, आपको कोई भी 2 इक्वेशन ऐसा लेना है जिसमें वाई वाई सेम हो, कैंसिल आउट हो जाए। देखिए पहले हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग फोर्थ इक्वेशन बाई फर्स्ट। तो फोर्थ इक्वेशन में आप फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड कर दो, मतलब मैं एक इक्वेशन ये ले रहा हूँ और एक आपका फोर्थ इक्वेशन। तो फोर्थ में क्या करो, फोर्थ में डिवाइड बाई फोर्थ इक्वेशन डिवाइड बाई फर्स्ट आपको करना है।
ठीक है। तो आपका फोर्थ ये आपका रेट की वैल्यू ये होगा और ए का 6 दिया है, 6 इंटू 10⁻2 -2 और ये आपका फोर्थ इक्वेशन है और ये नीचे डिनोमिनेटर में फर्स्ट इक्वेशन। तो आप देखेंगे तो वाई वाई वाला ये सेम सेम है, कैंसिल आउट, के की वैल्यू कैंसिल आउट और ये 10⁻2 दोनों में सेम है, कैंसिल आउट। तो ये क्या होगा 4 टाइम आपका जाएगा, है ना। तो यहाँ से 4⁻1 और यहाँ से ये करोगे तो ये 4⁻x आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है इक्वल टू 1 आ गया, ओके। अब इसी तरह से अब कोई दो इक्वेशन ऐसा लेना है चारों में से जिसमें x और x कैंसिल हो जाए। तो आप अगर थर्ड इक्वेशन है डिवाइड बाई क्या कर दो फर्स्ट इक्वेशन, तो वही सीधा सा लेफ्ट हैंड साइड का रेट जो होगा लेफ्ट हैंड साइड के रेट से सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड होगा और ये आपका थर्ड इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। तो इसमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम सेम है। तो यहाँ से क्या बना 0.4 के पावर 0.2, तो ये क्या होगा ये 2 टाइम जाएगा 2 के पावर में y और ये 4 टाइम यहाँ पर जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और ये 2 के पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो रेट लॉ इक्वेशन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर में उन्हीं का सम जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। एक्स वाई वैल्यू निकाल दिया, सम कर दिया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आया। अब आप चारों इक्वेशन में देखिए एक्स एंड वाई की वैल्यू आ चुका है, तो चारों में से आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए और एक्स एंड वाई की वैल्यू आप रख के यहाँ से देखिए ये डिवाइड और के की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो लिया है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लिया है, तो आर की वैल्यू ये होगा, के की वैल्यू और ये एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू हमने निकाला अभी V1 आया था, बी की वैल्यू कितना वाई। आपको इसी को सॉल्व करना है। और ध्यान रखिए बोर्ड में सॉल्व करने में आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, उसमें आपको स्टेप दिखाना है। तो के की वैल्यू निकालना है तो उसको एक साइड ले लो, बाकी ये आपका दोनों डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर देखिए। और ये देखिए दोनों सेम है 0.1 0.1, तो ये क्या होगा इसके पावर 1 0.1 के पावर में 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर 0.1 का क्यूब करेंगे तो आपका 0.001 आएगा और इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर -3। तो ये कैंसिल आउट हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा 6 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर और पर मिनट के की वैल्यू। तो यही अपने को पूछना था। तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कितना 6 आया और रेट लॉ इक्वेशन आपका ये आया, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये सिमिलर ऐसा ही है, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि मे भी हो सकता है आ जाए, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक है तो आने के चांस तो कम है, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ए एंड बी फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है। और आपको यहाँ पे टेबल 4 एक्सपेरिमेंट दिया, यहाँ पे देखिए ये फिल इन द ब्लैंक, आपको इन्हीं ब्लैंक के प्लेस पे आपको फिल करना क्या होगा। तो सोल्यूशन अगर हम बात करें तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए दिया है और जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर इसको मैं रेट के टर्म में लिखूँ ए के पावर में 1 और बी के पावर में 0, किसी के पावर में 0 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से सीधा सा आपका रेट बना रेट इक्वल टू के और ए के पावर में यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को लें, ठीक है, इसको अगर लें यहाँ पर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू तो है ही नहीं, ए एन यहाँ पर रेट की वैल्यू लें तो आप देखिए यहाँ पर रेट आ गया के और ए की वैल्यू 0.1 ले, तो यहाँ से हम फर्स्ट से के की वैल्यू निकालिए 0.2 पर मिनट आ गया। फर्स्ट ऑर्डर है तो पर टाइम इसका यूनिट होता है। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट आप लीजिए, सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखिए रेट की वैल्यू आपको नहीं दिया है बट ए एंड बी की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए रेट इक्वल टू क्या के ए के पावर यही था, तो हमें रेट की वैल्यू निकालना है, के की वैल्यू 0.6 आया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14 इज कितना 5730 ईयर्स, ठीक है। हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है यहाँ से। और आगे क्या दिया है, एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% द कार्बन 14 फाउंड इन लिविंग ट्री एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल। मतलब यहाँ से आपको टाइम निकालना है और क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर हाफ लाइफ की वैल्यू दिया है और 80% यहाँ पर क्या हो रहा है कंटेनिंग वहाँ पर डीके हो रहा है, ठीक है। देखिए अपना सॉल्यूशन देखते हैं क्या है।
सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में टी हाफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया है कितना 5730 ईयर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दिया है तो पहले टी हाफ दिया था, हम यहाँ से एक रिलेशन होता है रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ का, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका रिलेशन होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। तो हाफ लाइफ तो आपको दिया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे के की वैल्यू रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने देखिए के की वैल्यू निकाला तो कितना आया 0.001209 ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर हाफ लाइफ दिया हो तो आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि 0 ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर या जो भी ऑर्डर है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, तो फॉर्मूले तो एटलीस्ट आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल लिया। अब हमें विनो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये फार्मूला होता है जो कि आपको पता होगा। फॉर्मूले में टाइम को निकालना है, टाइम के टर्म में रीअरेंज कर लिया तो टाइम इक्वल टू क्या होगा 2.303 डिवाइड बाई के लॉग आर नॉट बाई आर। आर नॉट यहाँ पर क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहाँ पर देखिए 80% रिड्यूस दिया है, मतलब इनिशियल परसेंटेज के भी दिया तो इनिशियल का 100 मान लीजिए। तो फाइनल जो कंसंट्रेशन 80% हो रहा है तो फाइनल जो होगा वो 80%। बस क्या करना है बस फॉर्मूले वैल्यू रख दो। तो हमने के की वैल्यू यहाँ से निकाला और ये 2.303 है, लॉग इनिशियल 100 और फाइनल जो होगा 80। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ पे 100 में अगर हम 80 का डिवाइड करें तो कितना आएगा 1.25 आएगा। अब इसी का लॉग निकाल लीजिए और 2.30 मल्टीप्लाई और इसे डिवाइड कर दीजिए। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा टाइम आएगा 1845.408 ईयर्स आएगा। तो इसको अप्रोक्स में आप आंसर दोगे कि एनसीईआरटी में 1845 ईयर अप्रोक्सीमेटली देगा अगर वो 80% रिड्यूस होगा इनिशियल का तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी था और ये 4 मार्क्स में 2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है। अब 16 में क्या दिया देखिए, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना 60 पर सेकेंड दिया। तो रेट कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू आपको दिया हुआ है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या गिवन की बात करें तो गिवन में रेट कांस्टेंट आपको 60 दिया है। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन अगर नहीं दिया तो हम चलो आर नॉट मान लेते हैं। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा वो बोला है इनिशियल का 1/16 टाइम है। तो इनिशियल आर नॉट है तो आर नॉट बाई क्या हो जाएगा 16। अब फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है अपना, ठीक है, टाइम इक्वल टू क्या होता है 2.303 डिवाइड बाई रेट कांस्टेंट के लॉग इनिशियल बाई फाइनल। तो वैल्यू रख दीजिए। आपको के की वैल्यू दिया है कितना 60 दिया है, इनिशियल आप यही ले चलो, फाइनल के प्लेस पे आर नॉट बाई 16 रखेंगे तो ये आर नॉट कैंसिल आउट और ये 16 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब लॉग 16 का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो अगर आप लॉग निकालना आता है कैलकुलेटर से, सिंपल कैलकुलेटर से, जीएससीबी बोर्ड में ये अलाउ है कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहाँ से आप तरीका अगर नहीं पता तो 4 स्टेप पे निकालते हैं, तो वो आप जाके प्ले लिस्ट में सिंपल लॉग बाई सिंपल कैलकुलेटर बिन सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको चारों स्टेप मिल जाएंगे और बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो है 4.6 × 10⁻² सेकेंड, ठीक है। यही टाइम आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 है, इम्पॉर्टेंट है ये, इस बार इस ईयर में ये 4 मार्क्स में आया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्सियम 90 विथ हाफ लाइफ आपको दे रखा है कितना 28.1 ईयर। इफ़ 1 माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रॉन्सियम 90 वाज, ठीक है, एब्जॉर्ब इन द बोन्स ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम, हाउ मच टाइम इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर एंड 60 ईयर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2 केस है, एक तो आपको इनिशियल जो कंसंट्रेशन उसके बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है कितना 1 माइक्रोग्राम, तो 10 ईयर के बाद कितना अमाउंट बचेगा, और दूसरा है 60 ईयर और हाफ लाइफ दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन में। सबसे पहले गिवन क्या है, आपको हाफ लाइफ दिया है क्वेश्चन में कितना 28.1 ईयर, ओके। और क्वेश्चन में आपको इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया देखिए यहाँ पर 1 माइक्रोग्राम,
और सबसे पहले आपको 10 ईयर में निकालना है ना। तो आपको हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला तो पता है, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 डिवाइड बाई के। तो यहाँ से सबसे पहले हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये इधर करोगे, टी हाफ कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और टी हाफ की वैल्यू 28.1 ईयर यहाँ पे दिया हुआ है। तो के की वैल्यू यहाँ से हमने या तो सॉल्व करके वैल्यू निकालो, या फिर इसको के इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई 28.1 इसको लेके चलें, ठीक है। तो सबसे पहला केस क्या है कि आप 10 ईयर में हम निकालते हैं कि 10 ईयर में कितना उसका कंसंट्रेशन अमाउंट में बॉडी में बचा रहेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला है, टाइम इक्वल टू क्या, 2.303 डिवाइड बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको आर नॉट से डिनोट करते हैं, और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन एट गिवन टाइम, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये वैल्यू तो ठीक है, यहाँ पर जो के की वैल्यू हमने ये निकाला था, ठीक है, के की वैल्यू हमने ये जो निकाला था, यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप कर दो। तो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 1 माइक्रोग्राम है, आपको आर की वैल्यू निकालना है, ओके। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये देखिए ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से फाइनली आपका ये होगा 2.303 इंटू 28.1, और नीचे आपका डिनोमिनेटर में 0.693 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको रीअरेंज किया है, देखिए सिंपल तरीके से। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता होगा लॉग एक्स अपॉन वाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये आपका 1x है और ये y है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 1 माइनस लॉग r, ओके। अब क्या करना, देखिए log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यहाँ से क्या बचा, माइनस लॉग r, और इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर ले गए, तो ये आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ से जो लॉग आया, ये जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.1071, और इस माइनस को हम इधर लेकर चले आएंगे डिवाइड में, तो आपका माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसका आर वैल्यू निकालना है, तो हमें इसका एंटी लॉग निकालना होगा। तो एंटी लॉग आप निकाल सकते हो कैलकुलेटर से, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू जो है 0.7814 माइक्रोग्राम। तो 10 ईयर के बाद देयरफॉर अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम रिमेन आफ्टर 10 ईयर इन बॉडी कितना होगा, 0.7814 माइक्रोग्राम। सिमिलरली ऐसा ही हम करेंगे 60 ईयर। तो यहाँ पर टाइम अगेन हम क्या करेंगे, वही फार्मूला हम फिर से यूज करेंगे। इनिशियल आपका 1 माइक्रोग्राम ही है, के की वैल्यू वही सेम है, बट टाइम यहाँ पर इस बार 60 ईयर लेना है, बाकी सेम प्रोसेस है वहाँ पर। तो आप यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे तो 0.2278 माइक्रोग्राम आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम रिमेन आफ्टर 60 ईयर कितना होगा, 0.2278 माइक्रोग्राम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपके सॉल्व एग्जाम्पल में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90%, ठीक है। तो सीधा सा आपको ये प्रूव करना है कि जितना टाइम किसी रिएक्शन को 99% करने में रहेगा वो 2 टाइम होगा अगर वही रिएक्शन 90% कंप्लीट होगा तो, ठीक है। तो अपने को ये प्रूव करना है। तो आप परसेंटेज दिया, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा 100 मान लीजिए, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट आफ्टर 90% कंप्लीशन कितना होगा, 100 माइनस 99 कर दी, तो यहाँ पर आर की वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है। तो आप T1, हम टाइम को T1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 2.303 डिवाइड बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई फाइनल। तो इनिशियल कितना लोगे 100, और 90% कंप्लीशन के बाद कितना, 100 माइनस 90 कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, तो हमने वैसा ही रीअरेंज किया है ना। तो यहाँ से और लॉग 10 के पावर में x है, तो वो क्या होता है, एक्स लॉग की एक प्रॉपर्टी होती। तो यहाँ पे ये जो पूरी वैल्यू बनेगी क्या बनेगा, 2 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आया, T1 इक्वल टू 2.303 इंटू 2 डिवाइड बाई के। सिमिलर हम केस लगाएंगे जो रिएक्शन अपना 90% कंप्लीट होगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन अपना 100 ही रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 90% कंप्लीशन 100 माइनस 90, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10। अब वही फिर से हम फार्मूला यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर टाइम T2 मान लेते हैं।
तो फर्स्ट ऑर्डर का 2.303 डिवाइड बाई के लॉग आर नॉट बाई आर हो जाएगा, है ना। तो इनिशियल कंसंट्रेशन अपना 100 है और फाइनल अपना कितना आया था 10 आया था। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 टाइम जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होता है। तो यहाँ से जो T2 आया अपना 2.303 डिवाइड बाई के, ये अपना सेकेंड इक्वेशन है। अब क्या कर दो, आपको ये जो फर्स्ट इक्वेशन मिला था और यहाँ से 90%, तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन मिला। तो आप क्या करो, डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाई सेकेंड, तो T1 बाई T2 हो जाएगा। ये वैल्यू पूरी कैंसिल है और यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा 2। तो अपना प्रूफ हो गया कि T1 जो होगा 90% कम्प्लीसन वो 2 टाइम होगा, सॉरी 99% कम्प्लीसन जो रिएक्शन होगा वो 2 टाइम होगा 90% से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ये आसान सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ सकता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स प्लेस 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए टाइम दिया है 40 मिनट, इनिशियल परसेंटेज दिया था, आप 100 मानो इनिशियल, आफ्टर 30% कम्प्लीसन क्या होगा 100 माइनस 30, यहाँ से 70 आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर का जो अपना फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टाइम लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई फाइनल। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, टाइम अपना 40 मिनट है और इनिशियल 100 है और ये 100 माइनस 30 कितना 70। इसको सॉल्व कर दो तो आपको जो के की वैल्यू आएगा 8.918 इंटू 10 की पावर -3 पर मिनट आएगा। ओके, यहाँ पर सॉरी पर मिनट आएगा। अब हाफ लाइफ निकालना है तो टी हाफ इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर के 0.693 डिवाइड बाई के की वैल्यू यहाँ पर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स में आपका टी हाफ आएगा 77.7 मिनट्स आएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या दिया था, रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन 2.418 इंटू 10 की पावर -5 पर सेकेंड एट 546 केल्विन। इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 179.9 किलोजूल पर मोल है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। दैट मीन्स आपको ए यहाँ पर फाइंड करना है। अरेनियस इक्वेशन लगेगा, तो चलिए देखते हैं। पहले रेट कांस्टेंट आपको दिया क्वेश्चन में, टेम्परेचर दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में दिया है, तो इसको आप जूल में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल आएगा। और आर की वैल्यू आपको याद रखना है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, ठीक है। और ए निकालना है तो आपको अरेनियस इक्वेशन पता है, लॉग के कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ए बाई 2.303, ये अरेनियस इक्वेशन है एट टाइम टेम्परेचर टी पे। अब अपने को ए निकालना है तो आप क्या करो, जिसको निकालना उसको एक साइड ले लो आप, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको ये जो माइनस वैल्यू है माइनस ए बाई 2.303 RT, तो इसको हम इस साइड ले लेते, तो एक साइड हम लॉग ए, तो इसको आप करेंगे तो रीअरेंज करोगे तो लॉग ए इक्वल टू लॉग के प्लस ए बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 546। ओके, तो चलो वैल्यू सब रखते हैं। ये वैल्यू पूरा आप रखोगे तो इसको जब भी दिखाना तो स्टेप वाइज आप दिखाइए। लॉग ये क्या है, लॉग की एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाया है, जैसे लॉग x इंटू वाई है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग x प्लस लॉग y, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, तो ये इंटू है और ये y है x और y, तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग 2.418 प्लस लॉग 10 की पावर 5, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आपका सीधा सा -5 होगा और इसका लॉग निकालोगे तो 0.38345 आएगा, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो -4.6165 और ये वैल्यू आपको इतना आएगा। तो लॉग ए की वैल्यू आए 12.59 और कितना है 17। अब इसका एंटी लॉग निकाल दीजिए, आपका ए की वैल्यू आ जाएगा 3.9 इंटू 10 के पावर 12 पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ ये अरेनियस इक्वेशन है। कंसीडर द रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट जा रहा है, के की वैल्यू आपको दिया है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 10 सेकेंड इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ए का 1 मोल पर लीटर दिया है। तो यहाँ पे देखिए के की वैल्यू दिया है, टाइम दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है। तो यार यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है, पर सेकेंड होता है। इसका मतलब
ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए आपको क्वेश्चन में बोला नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर है, तो अब के की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, पर सेकेंड होता है। तो इससे हमें पता चला फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला ये होता है के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टाइम लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई फाइनल कंसंट्रेशन। ओके, तो ये के की वैल्यू दिया है और टाइम आपको 100 दिया है, तो इसको लॉग एक्स अपॉन वाई वाली प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर इसमें अप्लाई किया। अब देखिए लॉग 1 की वैल्यू कितना होता है, 0। ठीक है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया है 1 मोल पर लीटर, तो लॉग 1 की वैल्यू 0 ही होता है ना। तो क्या होगा, माइनस लॉग आर, और बाकी इसको सिंप्लीफाई करिए आप, इसको आपको एक साइड लिख उसी साइड रखिए और इसको इधर ले लीजिए। तो 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 2.3, तो ये आपका जो इस साइड की पूरी वैल्यू है 0.86843 आया। अब लॉग आर इक्वल टू इतना है, अब इसी का एंटी लॉग लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाए। अब इसका जब एंटी लॉग लोगे तो 0.135 आएगा। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है, 0.135 मोल पर लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, सुक्रोज डिकम्पोजेज इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ इक्वेशन विच टी हैव दिया है। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन आफ्टर 8 ईयर। देखिए टी हाफ दिया है, टाइम आपको दिया है 8 आवर, और आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है, मतलब आर अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। देखिए यहाँ पर आर नॉट बाई आर नहीं निकालना है, आपको आर बाई आर नॉट निकालना है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी डिवाइड बाई इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, तो आपको टी हाफ दिया तो पहले यहाँ पे आप के निकाल लो, तो हम टी हाफ 3 दिया है तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका के की वैल्यू 0.231 पर आवर होगा। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, लॉग आर बाई आर नॉट निकाल, तो पहले आप ये लॉग आर नॉट बाई आर निकाल लो, तो यहाँ से हम करेंगे तो ये कि इधर जाएगा और 2.3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8024 आएगा। तो अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाए 6.3445। अब अपने को इसी को रीअरेंज कर लेना है, क्योंकि आपको निकालना है आर बाई आर नॉट की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, इन्वर्स कर दिए, तो ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर होगा, तो यहाँ पर भी 1 अपॉन में हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो आएगा आपका आंसर 0.1576, ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोइंग इक्वेशन। के की वैल्यू आपको दिया है और ई के पावर में -28000 केल्विन अपॉन टाइम दिया, तो ये एक इक्वेशन दिया है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो गिवन इक्वेशन तो आपको ये दिया है और अरेनियस इक्वेशन अपना ये होता है। अब इसी को कंपेयर करा दीजिए आप। ठीक है, तो ये के की वैल्यू यही है, ये आपका ए की वैल्यू होगा और ये वैल्यू जो होगा वो इक्वल होगा इसके बराबर होगा, तो दोनों को इक्वलाइज कर दो, क्योंकि आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो ई के पावर में जो था और इक्वल टू इसके पावर में, माइनस माइनस कैंसिल आउट, टेम्परेचर कैंसिल आउट, ये निकालना है तो क्या कर दो, बस आर का इसमें मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 232.792 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जूल में आएगा तो 1000 डिवाइड करेंगे किलो जूल आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27, द रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का गिवन बाई, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, लॉग के इक्वल टू 14.34 माइनस 125 इंटू 10 के पावर 4। ठीक है, केल्विन डिवाइड बाई टेम्परेचर, कैलकुलेट ये फॉर रिएक्शन एट व्हाट टेम्परेचर इट विल बी प्रोड्यूस। हाफ लाइफ आपको 256 मिनट दिया है ना। तो सबसे पहले तो आपको जो इक्वेशन दिया है यहाँ पर, इसको अरेनियस इक्वेशन को एट टी टेम्परेचर इसको कंपेयर करा दीजिए, है ना। तो लॉग के ये तो बराबर, तो ये लॉग ए के बराबर होगा और ये जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी। तो यहाँ से हम वही कंपेयर करें, पहले एक्टिवेशन एनर्जी थी, ये वैल्यू इसके बराबर होगा। ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, मतलब ये वैल्यू इसके बराबर होना है। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैथ ही आ गया, टेम्परेचर कैंसिल आउट और ये निकालना, तो बस आर का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी आएगा जूल में तो 239,339.3
जूल पर केल्विन पर मोलर, किलो जूल में करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो आप। अब आपको टी हाफ क्वेश्चन में 256 मिनट दिया है, जिसको सेकेंड में कर लेंगे तो 256 इंटू 60 आ जाएगा। ओके, तो टी हाफ निकालना है, दिया है तो के निकाल लीजिए आप। के की वैल्यू आपका 4.51 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड आ जाएगा। फिर से आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे टेम्परेचर निकालना है। के की वैल्यू अपनी आ गई और एक्टिवेशन ये वैल्यू आपका है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो log x इंटू वाई वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो log 4.51 और इसका log 10⁻⁻5, तो log इसकी वैल्यू तो आप निकाल लोगे, इतना आएगा। और ये तो log की प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी आपको कई बार आ रहा है, तो log अगर बेस 10 है और 10 के पावर में अगर x है तो ये x के बराबर ये वैल्यू 1 हो जाती है, अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर लगाया, बाकी ये तो सिंप्लीफाई हो ही जाएगा आपसे। अब यहाँ से क्या हमें ये वैल्यू निकालना है, तो इसको आप इक्वेशन की साइड ले लो और ये वैल्यू पूरी इधर ले लो। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया आपका इतना है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 18.686 और अपने को टेम्परेचर निकालना है, तो ये क्या होगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर इधर लो और उसको इधर ले लो आप, तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ से 1.25 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाई 18.686। अब इसको आप सिंप्लीफाई तो कर ही लोगे, टेम्परेचर जो आएगा 66895.595 और इसी के अप्रोक्स में 669 केल्विन लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28, क्या दिया है, डिकम्पोजिशन ऑफ ए इंटू प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ के एज आपको दिया है और टेम्परेचर इतना दिया है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 60 किलो जूल एंड व्हाट टेम्परेचर वुड बी, के आपका दिया 1 पॉइंट इतना हो जाएगा, है ना। तो गिवन क्या क्या दिया है देखिए, आपको K1 की वैल्यू दिया है, यहाँ पर टेम्परेचर आपको 10 डिग्री दिया है, 10 डिग्री को आप केल्विन में करोगे तो 283 केल्विन आ जाएगा। K2 की वैल्यू दिया है यहाँ पर इतना, तो आपको T2 फाइंड करना है। एक्टिवेशन एनर्जी आपको दिया है तो इसको जूल में आप ले लीजिए। अब अरेनियस इक्वेशन का ये पता सा फॉर्मूला होता है, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 R और T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब इसमें सारी वैल्यू आप रख दीजिए। ठीक है, log K2 बाई K1, तो आपका ये क्या होगा 15 डिवाइड बाई 4.5, तो 50 में 4.5 डिवाइड करोगे तो 3.33 आएगा। बाकी इधर का हमने ये पूरा सिंप्लीफाई करा तो ये वैल्यू है 3133.627। ठीक है, और इसको हमने सिंपली सा T2 निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो, इसका लॉग निकाल लिया तो ये वैल्यू है, और यहाँ से इसको आप क्या करो, आपका क्या करना है, ये जब जाएगा तो ये इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा T2 माइनस T1। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना आसान तरीके से, आपका क्या होगा, ये आपका इधर ही रहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो आप, तो ये इधर जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा डिवाइड बाई, ये आपका 0.0472 T2 आया, है ना। तो T2 और T2